हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग हेल्थ टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 11 हाई प्रोटीन वेस्ट वेज के बारे में जानते हैं। इससे पहले प्रोटीन के बारे में भी समझ लेना सही होगा। दोस्तों, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो शरीर के निर्माण में सहायक होता है। यह विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें मसल्स के निर्माण, रिपेयर और रखरखाव के साथ साथ इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करता है, एंजाइम प्रोडक्शन और हार्मोन रेगुलेशंस को भी सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। दोस्तों, वैसे एक एडल्ट को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि वेट के हिसाब से अगर आप 75 किलोग्राम के हैं तो आपको तकरीबन 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग एक एक हाई प्रोटीन बेस्ड भेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भुना हुआ चना, जो एक प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसको हम रोस्टेड ग्राम के रूप में जानते हैं। भुना हुआ चना रोस्टेड ग्राम में तकरीबन 100 ग्राम में 18.64 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, विटामिन 6 सहित हाई फाइबर और हेल्दी फैट्स भी पाया जाता है। जैसे कि हेल्दी फैट्स के रूप में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे हाई प्रोटीन बेस्ड वेज के बारे में, सोया चंक। दोस्तों, सोया चंक, जिसको सोयाबीन के रूप में जानते हैं, तकरीबन 50 ग्राम सोयाबीन में 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस, पोटासियम, विटामिन B12, मैग्नीशियम, विटामिन K और जिंक पाया जाता है। दोस्तों, सोया चंक सोयाबीन, इसमें भरपूर मात्रा इसमें फाइबर की भी पाया जाता है, जो हमारे मसल्स के लिए मसल्स ग्रो करता है और यह सबसे अच्छा प्रोटीन बेस्ड माना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे वेज, प्रोटीन बेस्ड वेज के बारे में, जिसमें पनीर आता है। दोस्तों, पनीर को एक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तकरीबन 100 ग्राम पनीर में 18.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन अर्थात B2 के रूप में जानते हैं, विटामिन D, जिंक पाया जाता है। दोस्तों, हम बता दें कि पनीर ईजी वे में डाइजेस्टेबल होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे प्रोटीन बेस्ड वेज के बारे में, ग्रीन मूंग दाल यानी हरी मूंग दाल। हरी मूंग दाल भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तकरीबन 100 ग्राम प्रोटीन तकरीबन 100 ग्राम मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है।
इसके अलावा इसमें विटामिन B1 जिसको थायमिन, विटामिन B9, विटामिन B6 जिसको फोलेट के रूप में जानते हैं, विटामिन 6, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक पाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 5वें प्रोटीन बेस्ड वेज के बारे में। चिकपीस जिसको छोले के रूप में जानते हैं, यह एक प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तकरीबन 100 ग्राम छोले यानी चिकपीस में 20.47 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन 6, फोलेट यानी विटामिन B9, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और पोटाशियम पाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं छठे प्रोटीन बेस्ड वेज के बारे में। लेंटिल्स जिसको हम दाल के रूप में जानते हैं, इसमें राजमा आता है, चना आता है, मूंग दाल आता है और भी ऐसे दालें हों जो लेंटिल के रूप में आते हैं, दाल के रूप में आते हैं, जिसमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। अर्थात राजमा में बात करें तो 100 ग्राम में 18.7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चना की बात करें तो चना में तकरीबन 100 ग्राम में 13 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। मूंग की दाल के बारे में बात करें तो तकरीबन 100 ग्राम मूंग के दाल में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। दोस्तों यह हमारे मसल्स इंप्रूव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 7th प्रोटीन बेस्ड वेज के बारे में, जिसमें आलमंड्स आता है। दोस्तों यह आलमंड्स प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तकरीबन 10 आलमंड्स जब आप खाते हैं तो आपको 3 ग्राम प्रोटीन शरीर को मिलता है। इसके अलावा इसमें विटामिन E, मैग्नीशियम, मैंगनीज, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और साथ साथ इसमें हेल्दी फैट्स भी पाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 8वां वेज बेस्ड प्रोटीन के बारे में, जिसमें पीनट्स आता है। पीनट्स प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तकरीबन आप 100 ग्राम पीनट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 25.8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा पीनट्स में विटामिन E, विटामिन B, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन और मैग्नीज मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिल्क के बारे में। मिल्क भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। 1 ग्लास मिल्क दूध में तकरीबन 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो एक अच्छा है। इसके अलावा मिल्क अर्थात दूध में विटामिन D, विटामिन A, राइबोफ्लेविन या B2, B12, विटामिन B6, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। दोस्तों वैसे तो मिल्क में हर एक प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छा होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके 9वें वेज बेस्ड प्रोटीन के बारे में, जिसमें योगार्ट आता है। दोस्तों उड़द दाल के बाद
बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तकरीबन उड़द के दाल में 100 ग्राम उड़द के दाल में 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो यह प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें फाइबर्स पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है और B6 पाया जाता है। अर्थात उड़द दाल सबसे हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन बेस्ड फूड होता है, जो हमारे शरीर के लिए ओवरऑल अच्छा होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटीन बेस्ड फूड के बारे में, जिसमें ग्रीन पीस आता है। दोस्तों, ग्रीन पीस भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तकरीबन 100 ग्राम ग्रीन पीस में, मटर में 18.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन 6, विटामिन B9 यानी फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम और जिंक पाया जाता है। दोस्तों, चैनल पर आए हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को ख्याल रखिए। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।